आज का जो आपके पास लेक्चर है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स के बारे में। मॉलिक्यूलर मैथ्स या फार्मूला मैथ्स क्या होता है आपके पास, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैथ्स नंबर या एटॉमिक मैथ्स क्या होता है। तो सिंपली आपने एटॉमिक मैथ्स और मैथ्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है। मैथ्स नंबर बोलते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे उनके सम को हम बोल देते हैं मैथ्स नंबर या एटॉमिक मैथ्स। एक ही चीज़ है मैथ्स नंबर या एटॉमिक मैथ्स। एग्जांपल आपके पास है कार्बन, इसके 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इन दोनों को जब हम सम ले लेंगे दैट विल बिकम 12। तो 12 विल बी द मैथ्स नंबर और एटॉमिक मैथ्स ऑफ द कार्बन एटम। तो मैथ्स नंबर आपको समझ आ गई होगी। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम मैथ्स नंबर बोल देते हैं किसी भी एटम में मौजूद। मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है? अब एटम्स जब मिलते हैं तो मिलके वो बना देते हैं मॉलिक्यूल, लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये दो एटम्स से दे कंबाइन टुगेदर एंड दे हैव फॉर्म HCl मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके मॉलिक्यूल बना दिया है। अब ये जो HCl है ये एटम नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूल है। अब जब ये अलग-अलग थे, हाइड्रोजन एक अलग एटम था, इसका जो मैस था उसको हमने एटॉमिक मैस कह दिया, 1 इसका एटॉमिक मैस है। क्लोरीन था, क्लोरीन का एटॉमिक मैस 35.5 होता है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव टेकन इट 35। तो इसका जो एटॉमिक मैस था वो 35 था। ये एटम्स थे इसलिए हमने इनके एटॉमिक मैस या मैस नंबर जो है वो अलग अलग लिए। अब जैसे ही ये मिल के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो मॉलिक्यूल में आप दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स के हमने एटॉमिक मैसेज को प्लस कर लिया। 1 और 35 को प्लस करने से आपके पास 36 आ गया। तो ये जो 36 है दैट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज और मास नंबर ऑफ ईच ऑफ दीज एटम। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जब हम प्लस कर लेते हैं वो बन जाता है मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। और इसका जो यूनिट होता है वो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद फॉर्मूला मास आ जाता है। फॉर्मूला मास कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली कुछ कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड हम बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, और इसकी इंडिकेशन या इसकी जो आप समझ लें निशानी ये होती है कि आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। लाइक सोडियम है, इसका एटॉमिक मास था 23। क्लोरीन है, अगेन इसका एटॉमिक मास हम 35 लेंगे। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है और उसकी ये इंडिकेशन है कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये NaCl जो है आपके पास ये एक कंपाउंड बन चुका है, आयनिक कंपाउंड, और इसको हम कंसीडर करते हैं एक फार्मूला यूनिट के तौर पे। ये फार्मूला यूनिट है। अब ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक फार्मूला यूनिट है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में हम मॉलिक्यूल नहीं लेते बल्कि हम लेते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक है, अब ये आयनिक कंपाउंड हो गया। आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स मौजूद होंगे उनका जब आप एटॉमिक मास को सम ले लोगे तो वो आपके पास फॉर्मूला मास बन जाएगा। तो फॉर्मूला मास क्या है? बेसिकली ये मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये टर्म यूज़ होती है आयनिक कंपाउंड के लिए। जब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनके मैसेज को आप एटॉमिक मैसेज को प्लस कर लोगे तो उसको हम फॉर्मूला मास बोल देंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट और आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को सम करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला मास। सिंपल। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास आप समझ लें एक ही चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास हम आमतौर पे मेरा ना जरा नेटवर्क एरर आ गया था तो मेरी क्लास लीव हो गई थी। मुझे आपसे पूछना है कि आपने अगेन फॉर्मूला मास क्या है? फॉर्मूला मास बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। जब आयनिक कंपाउंड के जितने एटम्स इसमें मौजूद हैं उनके मैसेज को प्लस कर लेंगे तो उसको हम बोल देंगे फॉर्मूला मास। होपफुली आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी।